जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक लाइन जिसने सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वो उन्होंने कही थी 1893 में शिकागो, अमेरिका में। वो लाइन उनकी स्पीच की पहली लाइन थी। वो लाइन थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको उनकी सोच के बारे में पता लगता है, उनकी थिंकिंग के बारे में पता लगता है कि वो सामने वाले को अपना समझते हैं। फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो देखने में उनसे अलग हो, चाहे उनके कपड़े उनसे अलग हो, किसी भी वे में कोई भी हो, इस पूरी दुनिया में वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन हैं। ये पूरा का पूरा एसेंस है सारे वेदों का। वहां पर सिर्फ एक बात कही जा रही है कि हम सब एक हैं, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। जैसे आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं, फिर धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आया है कि धर्म का असली मतलब क्या है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेल्फ रियलाइज्ड होगा या जो खुद को जानता होगा, वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। वो फर्क कर ही नहीं सकता कि आप किस कंट्री के हो, किस रिलीजन के हो, आपका रंग रूप क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं। और अगर वो फर्क कर रहा है तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि वो खुद को नहीं जानता है। इनफैक्ट उनकी लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिससे हमको उनकी सोच के बारे में और डीपली समझ में आता है। जब उनका प्लान बना था अमेरिका जाने का, तो वो माँ शारदा के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदा से उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, या जो भी कुछ मैंने सीखा है उस सबको शेयर करने के लिए, तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं जाऊं। तो माँ शारदा ने उनसे कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो देना जरा मुझे। तो उन्होंने चाकू उठाया, उठा करके दे दिया माँ शारदा को। तो उसके बाद में माँ शारदा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। वो चौंक गए। उन्होंने पूछा माँ शारदा से कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं, ऐसे ही मुझे अनुमति दे दी बिना किसी परीक्षा के, ना मेरे से कोई सवाल करे। तो फिर माँ शारदा ने जवाब दिया कि ये जो तुमने चाकू उठा करके दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और ये चाकू मुझे देता, तो वो जो उस चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा था उसको खुद पकड़ता, और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्से को मुझे पकड़ाया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो तुम्हें लग जाए लेकिन मुझे ना लगे। तो तुम खुद का बुरा करने के लिए भी तैयार हो सामने वाले के भले के लिए। इससे मुझे यह समझ में आता है, मां शारदा बोली कि इससे मुझे यह समझ में आता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तो अब तुम जा सकते हो। फिर वो गए। तो इससे भी क्या पता लगता है? उनकी सोच। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके, या फिर जो चाहिए था वो मिल गया है और बस बैठ गए हैं आकर के, अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आलसी हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और थक करके बैठ गए हो क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। क्या बैठे हो थक करके? क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, जागो। सोए क्यों हुए हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए, आपको, आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है, जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है, तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ, कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो, या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या पावर के पीछे भागने लग जाओ, या पैसे के पीछे भागने लग जाओ। ये बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि ये कौन कह रहे हैं?
कौन ये बात कह रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए। तो ये यहां पर ज्ञान की और अज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान किसका, अज्ञान किसका? खुद का, सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी बात यहां पर कही जा रही है। वो आपका असली लक्ष्य है। क्योंकि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ अपना जो लालच है या जो अपनी जरूरतें हैं उसी में ही उलझे रह गए, तो ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। कि चाहे आपको बाहर की दुनिया में कितना भी मिल जाए, लेकिन अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो बैठो मत, सोते मत रहो, उठ जाओ। आपका लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक खुद को आप नहीं जान लेते हो, तब तक मत रुको। यही एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए और यही एक इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना, तो क्या जाना? अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता, क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया, उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। एवरी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। पहले इसको अच्छे से समझ लेना, अगेन डीप हो जाएगा थोड़ा सा, आई एम नॉट टू श्योर। देखो, हमारे लिए जो दिन है, क्या वो चमगादड़ के लिए रात नहीं है? तो सही इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे कि ये दिन है या ये रात है? सच क्या है कि ये दिन है अभी यहां पर या रात है? दिन है। दिन है। अच्छा, ये सच है। समझाओ, चमगादड़ को कन्विंस करो। कैन यू कन्विंस? नहीं सर। दैट चमगादड़, क्या वो आपको कन्विंस कर सकता है? नहीं सर। तो हो क्या रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आती है? इन सेंसेस के थ्रू आती है। ये सेंसेस ही लिमिटेड है। इन सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम सही मान लेते हैं, जबकि जरूरी नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली इस बात को समझोगे कि जो भी हमको अपने सेंसेस से दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। जैसे सेंसेस के थ्रू क्या दिखता है? आसमान नीला है। क्या सच में आसमान नीला है? आप में से किसी को यहां पर लाल रंग दिख रहा है, और लाल के भी अलग अलग शेड्स हैं, तो आपको नहीं पता है मुझे लाल का कौन सा शेड दिख रहा है यहां पर। अगर हम इस पे बहस करना शुरू कर दें तो एंडलेस आर्ग्यूमेंट है। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन, नो मैटर वो कहां से आ रही है, क्या आ रही है, एवरी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। ये साइंस को पता है। कुछ भी डिस्कवर करते हैं तो जब करते हैं बोलते हैं हाँ यही सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर उसके बाद में खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है? आप किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, यू कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। Senses are limited. It can't see the whole of anything. It can just see a part of something. Somebody else will see another part of that thing. तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होनी है। तो जब ये समझ आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अपनी सारी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा करके बस वहीं पे रुक जाते हैं। The moment we do that, हमारे क्लैश होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो सर, क्या हम किसी की सोच के साथ अपनी सोच में मॉडिफिकेशन लेके आए? दोनों ही गलत है, क्योंकि उसकी सोच जो है, जो सामने वाला पर्सन है, उसकी सोच क्या है? क्या सिर्फ आपकी लिमिटेड है? उसकी भी लिमिटेड है। दोनों की उसकी भी लिमिटेड है, मेरी भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इनकम्प्लीट। इसका एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट। व्हाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट? दैट कैन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट फॉर एवरीबॉडी in all the situations. Only that we can call it as absolutely correct. So that does not exist. That exists, but that is a different dimension altogether. तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी की भी हो, तेरी हो चाहे मेरी हो, इसकी हो चाहे उसकी हो, किसी की भी, कोई भी, कहीं पर भी हो, इंफॉर्मेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। विदाउट इंफॉर्मेशन अभी यहां पे लाइव वो बात प्रूव हो रही है जो मैं बोल रहा हूं।
क्या आपको पता है कि लाइट दोबारा जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं। मुझे पता है, लेकिन मैं मान लूँ कि अब नहीं जाएगी, आप मान लो कि जाएगी और हम आपस में लड़ते रहें तो? जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि आई कांट बी श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन आई कांट थिंक, सो आई कांट बी श्योर अबाउट माई थॉट्स, सो जस्ट लेट इट बी। अब खेल खेल में एक दूसरे से हम बातें कर सकते हैं। अब कैसे बातें करेंगे? मुझे ये लगता है। दोनों में फर्क आ रहा है पकड़ में? जी। मुझे ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है। आप कहोगे सामने से मुझे जो लगता है वही सही है। हाँ, हो सकता है वही सही होगा। नहीं नहीं, वही सही है, लगता नहीं। हाँ हाँ, वही सही है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी।